अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। एक वीडियो मैंने और बनाई थी भाई ईरान अमेरिका के ऊपर, क्योंकि ईरान परमाणु बम की तरफ आगे बढ़ रहा है, बनाने की तरफ, और अमेरिका उसको रोकना चाहता है। आपको पता है दुनिया में 9 ही देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। अब आगे और कोई ना बनाए। दुनिया में एक संगठन है जो कि दुनिया पे नजर रखती है कि कोई और देश ना बना ले, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हथियार, आपको पता है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई है तो परमाणु बम ही है। इसलिए अमेरिका या कोई भी देश नहीं चाहता, खासतौर पे अमेरिका अमेरिका इसलिए नहीं चाहता कि ईरान बनाए, क्योंकि ईरान है इजराइल के बगल में, और इजराइल का देख रेख पूरा ख्याल रखना ये अमेरिका ही करता है। क्यों? क्योंकि उसका पार्टनर है इजराइल, और अपना उनका एलाई है, तो उसकी देख रेख तो अमेरिका करेगा ही। अमेरिका हमेशा इजराइल का ही साथ देता है। मतलब मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसके पास यही एक देश है, इजराइल। तो इसलिए इजराइल के पास तो है, मगर उसने ऐलान नहीं किया। इजराइल के पास है परमाणु बम, मगर उसने ऐलान नहीं किया। मतलब एक होता है ना, सरकारी तौर पे ऐलान कर देता है देश, ऐसा नहीं किया इजराइल ने, मगर है उसके पास, ये दुनिया को पता है। अब ईरान बना लेगा तो जाहिर सी बात है, अब दोनों के पास है तो जाहिर सी बात है, ताकत तो बराबर हो गई। अब ताकत बराबर हो जाएगी तो इसमें मसला होगा। फिर ये मनमानी अपनी नहीं कर सकेंगे इस एरिया में। ये वजह है कि अमेरिका रोकता है कि ईरान नहीं बनाए। ये अमेरिका को तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो बार बार कहा है कि ईरान के पास नहीं हो सकता है परमाणु बम, नहीं होने देंगे हम। बहरहाल ये मसला तो है कि अमेरिका रोकना चाहता है। तो अमेरिका रोकने के लिए क्या किया, इजराइल तो बोल रहा था क्या अमेरिका से कि चलो जो भी कार्यक्रम, मतलब उनका जो भी है लैब वेब, जिधर जिधर भी बना रहे हैं परमाणु कार्यक्रम, जहां भी चला रहे हैं वो लोग, तो उसको उसके ऊपर ही चलो बम मार देते हैं और खत्म कर देते हैं मामला। फिर वापस से उठने बनाने के लिए फिर बहुत टाइम चाहिए, फिर मौका मिल जाएगा, फिर बाद में फिर सर उठाएंगे तो फिर मार देंगे। मुश्किल क्या है, बम ही तो ले जाके मारना है। तो अमेरिका ने कहा नहीं नहीं, हम बातचीत कर लेते हैं, बातचीत से मामला हल कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ठीक है बात किया, 4-5 राउंड तो बात हो चुकी, मगर मामला जो का तो है। ईरान मानने को तैयार नहीं है कि मैं परमाणु कार्यक्रम रोक दूंगा। अब क्या होता है, जिनको पता नहीं उन भाइयों के लिए बता देता हूँ। यूरेनियम से बनता है परमाणु बम। अब दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सोना है, चांदी है, या शीशा है, लोहा है, कुछ भी है, हमारी मोबाइल, कैमरा, जो कुछ भी बना है, सब ये जमीन से निकाल के बना है। जमीन के अंदर से ही निकाल के उसकी साफ सफाई करके अलग अलग धातु बनी, मतलब अलग अलग मशीनों से जैसे भी बनाया जाता है, अलग अलग बना, फिर उसी से सब कुछ बनाया गया है। दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी दुनिया में है, सब कुछ जमीन से आया है। तो ऐसी एक धातु है यूरेनियम। यूरेनियम को साफ करते 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 उसको बोलते हैं, जब 90% पे चला जाता है तब उससे बनता है परमाणु बम। और ईरान ने कुछ साल पहले ही 60-65% कर लिया था। मतलब 60-65% तक, मतलब उसने साफ सफाई उसकी कर ली थी। अब एकदम असली बोले तो 90%, जब एकदम असली नहीं, 90% कम से कम चाहिए परमाणु बम बनाने के लिए। 90% तक अगर उसकी साफ सफाई हो गई, मतलब वो अपने असली रूप में आ गया, तो उससे बन जाएगा परमाणु बम। उससे रोकना है ईरान को। मगर ये पुरानी रिपोर्ट है कि उसने 60-65% तक पहुंच गया ईरान। अब ईरान और आगे ना जाए। अब इनको शक है कहीं ऐसा ना हो कि बीच में देखो भूकंप भी आया था ईरान में, तो लोगों ने कहा, न्यूज़पेपर में छपा, और हर देश ने सवाल उठाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। क्योंकि जब टेस्ट करते हैं उसको जमीन के अंदर करते हैं तो उससे भूकंप भी आता है। अब सोचो जमीन के अंदर जो जो बम फूट रहा है, भूकंप आ रहा है, वो ऊपर फूटेगा तो क्या होगा। अभी दुनिया में एक ही बार इस्तेमाल हुआ परमाणु बम का, वो भी जापान के ऊपर,
जो कि अमेरिका ने किया था। लाखों लोग सेकंडों में मारे जाते हैं उसमें, बहुत बहुत खतरनाक तबाही होती है। और वो तो बहुत हल्का था। आज का परमाणु बम जिस देश के पास भी है उससे कई सौ गुना ज्यादा मजबूत है, ज्यादा खतरनाक है। आज के टाइम का परमाणु बम बहुत खतरनाक है। वो जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया था उससे बहुत, जापान के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक आज का है। और इजराइल देश है बहुत छोटा, और अमेरिका के एक ही पार्टनर यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, उसको अमेरिका हर हाल में बचाना चाहता है। और आपको पता है दुनिया भर में पैसे को कंट्रोल करता है कौन? यहूदी लोग। दुनिया के सबसे अमीर लोग, फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, खाने का ले लो, पेप्सी का ले लो, सब कुछ है इजराइल का। और पैसे को भी ये लोग कंट्रोल करते हैं। इस पैसे से मजबूर है अमेरिका। ये हालांकि इस पे एक अलग वीडियो बन सकती है कि अमेरिका इतना आगे जाके क्यों उनकी मदद करता है, उसके पीछे भी वजह है। बहरहाल इजराइल को वो हर हाल में बचाना चाहता है। अब उसको बचाना है तो बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके आसपास कमजोर लोग हों, जो उसके ऊपर अटैक ना कर सकें, जो उससे लड़ ना सकें, इतने मजबूत ना हो कि उससे लड़ लें। देखो, अमेरिका ने उसको सबसे अच्छा अपना फाइटर जेट दे के रखा है। बम बारूद, जो भी गोला, जो भी जरूरत होती है अमेरिका उनको देता है। टेक्नोलॉजी दोनों मिलके ही, यहूदी क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा है, साथ में मिलके रिसर्च चलती है, दोनों देश मिलके आगे बढ़ते हैं। कोई हथियार बनाना हो, कोई कुछ भी बनाना हो, तो दोनों मिलके ही काम करते हैं। तो इसलिए इनका मतलब बहुत मजबूती है इन दोनों देशों के बीच में। मतलब कुछ करने के पहले ये उससे पूछता है, वो कुछ करने के पहले इससे पूछता है, मतलब बहुत ज्यादा गहरापन है। अब अमेरिका रोकने के लिए, मतलब अमेरिका को, इजराइल के ऊपर कोई खतरा ना आए, इस खतरे को रोकने के लिए आसपास के देशों को, एक तो इजराइल है बहुत छोटा सा, जो कि कब्जा किया हुआ 1948 में कब्जा किया फिलिस्तीन के ऊपर। और ये नक्शा दिखाऊंगा आपको। 1948 के पहले फिलिस्तीन कैसा था और अब कितना बचा है। ये जो हरा हरा आप देख रहे हैं ये पूरा फिलिस्तीन था पहले, और अब फिलिस्तीन कितने छोटी सी जगह में जाके बचा है। और जो बचा है उस पर भी क्या हो रहा है आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इजराइल उनको, उनका मतलब धीरे धीरे करके उनकी जमीनें छीनना, उनका घर गिराना, लोगों को जेल में डालना। कोई अगर सर उठाए तो उसको या तो गोली मार देना या तो जेल में डाल देना। आजकल तो भूखों मार रहा था, मगर बहुत दुनिया का दबाव आया तो थोड़ा सा चलो खाना पीना गया है। बड़ी बुरी हाल है वहां पे, गाजा में भी और वेस्ट बैंक में भी। ये फिलिस्तीन अभी दो साइड में, एक वेस्ट बैंक की तरफ है, एक गाजा की तरफ, मतलब दो अलग अलग, अलग अलग, बीच में इजराइल इजराइल है। अब उसको बचाने के लिए अमेरिका ने सोचा कि लाओ बातचीत करके मामला हल कर लेते हैं ईरान से। मगर ईरान इस चीज पे राजी नहीं हो रहा है कि मतलब हम इस यूरेनियम को और प्योर बनाने से रुक जाएंगे। अब जब ये बात बिगड़ती हुई दिख रही है इजराइल को, तो इजराइल सोच रहा है कि छोड़ो अमेरिका को, मैं ही जाके मार देता हूं। और ये चीज न्यूज में भी आ चुकी है, मतलब इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। अब ईरान के ऊपर अटैक करने का मतलब ये हल्की चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये गाजा नहीं है, ये फिलिस्तीन नहीं है, कि उनके पास मिलिट्री नहीं है, कुछ हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ईरान के ऊपर अटैक करने का मतलब ईरान भी पलट के जवाब देगा। और ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल ऐसी गलती ना करे तो अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारे वजूद पे खतरा हुआ, ईरान का ये कहना है हमारे वजूद पे खतरा हुआ, तो हम मतलब कई हजार नहीं लाखों मिसाइल भी वो लोग फायर कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। और आपको पता है जब ईरान ने हमला किया था सिर्फ 300 मिसाइल, तो इजराइल रोक नहीं पाया था उसको, जाके गिरी थी। और भी कितने देश मिलकर रोक रहे थे।
अमेरिका रोक रहा था, जॉर्डन रोक रहा था, इजराइल खुद रोक रहा था, बहुत सारे देश थे। मतलब इजराइल के तरफ दुनिया के, ये समझ लो कि सबसे मजबूत देश उधर है। ईरान अकेले मिसाइल फायर के तो सब रोक नहीं सका, इजराइल जाके गिरी। और जब 300 नहीं रोक सका और हजारों में आएगी तब, और कई लाख में आ गई तब, ईरान ने तो कहा है कि तुम्हारे देश का नक्शा ही मिटा दूंगा, और बहुत छोटा सा इजराइल है। अब उनके ऊपर अभी तक इजराइल इतने दिन रुकता नहीं, उनको कब का ईरान को मार दिया होता, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कब का खत्म कर दिया होता इजराइल। मगर उसको डर यही है, उसने देखा है एक बार उसकी मिसाइलें, ईरान की मिसाइलें आके गिरी हैं, तो अभी इस डर की वजह से इजराइल अभी कर नहीं रहा है, मगर वो चूकेगा भी नहीं। कोई भरोसा नहीं है कि कब अटैक कर दे ईरान के ऊपर। अब ईरान के ऊपर अटैक करने का मतलब, अब देखो बहुत चीजों का डर है। एक तो ईरान पलट के जवाब देगा, नंबर एक। दूसरी चीज है, ईरान ने अपना गुट बना के रखा है। जैसे फिलिस्तीन में है हमास, ये ईरान का ही एक गुट है। दूसरा है हिजबुल्लाह लेबनान में, उसका भी सपोर्टर ईरानी है। फिर यमन के हूथी हैं, उन्हें भी फंडिंग ईरान से है। मतलब ईरान पे जब अटैक होगा तो इधर से यमन के हूथी, यमन हालांकि हूथी अभी तक डेली डेली मिसाइल मार रहे हैं इजराइल के ऊपर। अब यमन के हूथी अटैक करेंगे, लेबनान का हिजबुल्लाह अटैक करेगा, उधर से हमास को तो बहुत कमजोर कर दिया, मगर ये पता नहीं है कि अब कितना मतलब कितना पलट के जवाब दे सकता है हमास, ये मालूम नहीं है इजराइल को, किसी को मालूम नहीं है। हो सकता है उन्होंने बचा के रखा हो मिसाइलों को, और कुछ वो भी ज्यादा मतलब ताकत से हमला कर दे इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ये डरता है, यही वजह है, आप लोगों ने देखा होगा इन कभी भी लेबनान के ऊपर अटैक कर देता है इजराइल जाके, और बच के आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस नहीं है, उनके पास फाइटर जेट नहीं है, तो बेचारे कैसे लड़े। ये जाता है कभी भी बम मार के चला आता है। अब उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं कि वो लोग इसको रोक सके या इसके जहाज को गिरा सके, इसका फायदा उठाता है। यमन में जाएगा इजराइल, सीधा बम मार के वापस आ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, मतलब बहुत सारी चीजों की वजह से इजराइल रुका हुआ, नहीं तो ईरान को कब का खत्म कर दिया था इजराइल ने। और खाली इजराइल नहीं, ये चीज अमेरिका भी चाहता है कि ईरान को, क्योंकि ईरान पे दुनिया की पाबंदी पहले ही लगा के रखा है अमेरिका ने। तो अमेरिका क्या भला सोचता है? नहीं सोचता है भला। या उसको फिलिस्तीनी बेचारे 19-20 महीने से मारे जा रहे हैं, ट्रंप के एक फोन पे बंद हो सकती है लड़ाई, मगर वो रुकवा रहा है नहीं, मारने तो कोई बात नहीं। इजराइल के पीछे पीछे ही है अमेरिका, मतलब उसके सपोर्ट में ही है। ये अमेरिका सपोर्ट ना करे इजराइल कुछ भी नहीं है, मगर अमेरिका के सपोर्ट की वजह से वो भी दादा बना फिरता है। दुनिया को चलाने के लिए दुनिया जो भी कानून बनाया गया, एक कानून नहीं मानता है इजराइल, और उसको रोक नहीं सकता कोई, ना उससे कोई पूछता है। जो मर्जी करता है, जिधर मर्जी बम मारता है, जिधर मर्जी जिसको मार दिया, कोई मसला नहीं है, उससे कोई पूछता नहीं। क्यों? अमेरिका की वजह से। अमेरिका का फुल सपोर्ट एनी टाइम उसके पास है। अब क्या है, एक तो इजराइल अटैक करेगा या अमेरिका, तो उसको इन सबसे लड़ना पड़ेगा, मतलब यमन के हूथियों से, इजराइल के फिलिस्तीन के हमास से, लेबनान के हिजबुल्लाह से, और जो सबसे मजबूत पार्टनर है ईरान का, वो है रशिया। आपको पता है रशिया यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई है, तो जब रशिया को तो लगा था बहुत जल्दी लड़ाई खत्म हो जाएगी, मगर जब जंग आगे बढ़ने लगी, क्योंकि अमेरिका और पूरा यूरोप मिलकर साथ देने लगा यूक्रेन का,
अब इधर बहुत सारे देश हो गए, सारे ताकतवर, रशिया अकेला पड़ गया। अब ये जंग आगे बढ़ने लगी तो अब कितने दिन अकेले कोई देश भी लड़ेगा। तो अब रशिया को मदद की जरूरत पड़ी, तो हथियारों की कमी होने लगी, तो ईरान ने भरपूर मदद किया। ईरान ड्रोन की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, ड्रोन बहुत अच्छा होता है ईरान का। तो ईरान ने गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन जितना भी हो सका, मतलब अपना, अब देखो कोई देश अपना हथियार खाली करके किसी और देश को नहीं देता है, क्योंकि एनी टाइम, वो भी ऐसे देश को जिसके ऊपर हमेशा खतरा मंडरा रहा है, ईरान के ऊपर, कि कभी भी अमेरिका या इजराइल हमला कर सकते हैं, मगर उसके बाद भी उसने अपना हथियार उठा के रशिया को दिया। अब रूस को दे दिया उसने अपना हथियार, अपने जान खतरे में रख के। अब इस टाइम ईरान के ऊपर खतरा आया है, तो रशिया भी साथ में खड़ा है। अब रशिया ने कौन कौन सा हथियार दे दिया है या कौन कौन सा एयर डिफेंस दे दिया, अब ये चीज मालूम नहीं है। अब ये भी डर है कि अगर ऐसा ना हो कि हम उसके ऊपर अटैक करें, उसके परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दें, तो पलट के बहुत खतरनाक जवाब आए, या जैसा ईरान बोल रहा है कि तुम्हारा देश ही नक्शे से मिटा दें, सही सही ना मिटा दे। तो ये सब भी डर है। डर की वजह से इजराइल कर नहीं रहा है, मगर इजराइल का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कर भी सकता है, और करेगा तो इतना जबरदस्त अटैक करेगा कि ताकि पलट के जवाब ना दे सके ईरान। वो बहुत बड़ा अटैक करेगा, छोटा मोटा अटैक नहीं करेगा। दुश्मन को ऐसा मारो कि पलट के जवाब ही ना दे सके। करेगा तो ऐसे ही करेगा, और ईरान को भी ये चीज अच्छी तरह मालूम है, और रूस जो कि उसका साथ दे रहा है, शायद जाहिर सी बात है उसको भी पता है। अब इन लोगों की क्या तैयारी है, अगर अटैक हो गया ईरान के ऊपर, और जो कि बहुत मुमकिन लग रहा है कि हो जाए, अगर हो गया तो अब शायद है कि तीसरा विश्व युद्ध भी यहीं से शुरुआत हो जाए इसकी, क्योंकि रूस बीच में कूदेगा, फिर बाद में अमेरिका आएगा, तो ऐसे ऐसे देश आते जाएंगे, और यहीं से फिर दुनिया दो धड़ में बटेगी, दो धड़ तीन धड़ में। कोई अमेरिका के पीछे जाएगा, कोई रूस के पीछे जाएगा, कोई कोई ईरान के पीछे जाएगा। मतलब इस तरह से दो तीन हिस्सों में बटेगी दुनिया, और फिर ये तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। उम्मीद है भाई कि ऐसा ना हो, मामला बातचीत से सुलझ जाए तो अच्छी बात है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।